नजर लग जाती है। तो अब देखो, कल अपन ने रीवैल्यूएशन अकाउंट सीख लिया था कि एसेट्स के बढ़ने पर रीवैल्यूएशन अकाउंट के कहां आता है, बाई में। एसेट्स बढ़ने पर रीवैल्यूएशन अकाउंट के बाई में। क्रेडिट मत बोलो, मैंने कहा कंफ्यूज हो जाओगे। एसेट के कम होने पर रीवैल्यूएशन अकाउंट के 2 में, लायबिलिटीज के बढ़ने पर रीवैल्यूएशन के 2 में, और लायबिलिटीज के कम होने पर रीवैल्यूएशन के बाई में। ये तो सिंपल था, लेकिन मजेदार पॉइंट है ना अभी मैंने आपके डाले इसमें, ठीक है। सारे मजेदार पॉइंट है, खाली डेप्रिसिएशन नहीं, आपने गौर खाली एक पॉइंट पे फरमाया है, सारे पॉइंट पे गौर फरमाया। अब पहले इसको समझना, पहले एक बार मैं आपको करवा रहा हूं। रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में चेंज आता है। क्या आता है, चेंज। कितना चेंज हुआ, ठीक है, कितना बढ़ा या कितना कम हुआ। ना तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को पुरानी वैल्यू से मतलब होता है, और ना इस अकाउंट को नई वैल्यू से कोई मतलब होता है, ठीक है। मैं इसमें 1-2 पॉइंट और आपके करवाने का सोच रहा हूं, करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सारे पॉइंट कवर कर लो बेटर है। 6 तक तो यहां लिखवा दिया, 7वां पॉइंट में यहां लिखवा रहा हूं। 7th पॉइंट है पीबीडीडी। क्या होता है पीबीडीडी, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, बना रखा आपने। पीबीडीडी इज इंक्रीज बाय, पीबीडीडी इज इंक्रीज बाय, या इससे बढ़िया पॉइंट लिखते हैं, लिखो मत अभी। पीबीडीडी इज मेंटेन एट द रेट ऑफ 10% ऑन डेटर्स। यस, हाँ आप लिख लो, देनदारों पर 10% प्रावधान रखा जाए। एक तो हो गया ये पॉइंट। हाँ, डेप्शन को अभी छोड़ो, पहले इस पे आओ। मैं अभी एक एक करके ये सारे पॉइंट समझाऊंगा आपको। एक है क्रेडिटर्स आर रीवैल्यूड एट, नहीं क्रेडिटर्स का पॉइंट तो आ चुका है ना। अभी लिखो मत, पहले 2 मिनट सब्र रखो। बैंक लोन रीवैल्यूड एट 1,10,000, ठीक है। अब लिख लो, बैंक ऋण का पुनर्मूल्यांकन 1,10,000 पर किया। बस लगभग मैंने सारे पॉइंट डाल दी। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपको बनाना रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब ध्यान से सुनना, एक एक करके अपन पॉइंट्स देख रहे हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता है, या तो एसेट बढ़ेगी या कम होगी, या लायबिलिटीज बढ़ेगी या कम होगी। लायबिलिटी को बढ़ाना है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के बाय में लिखूंगा, लायबिलिटीज को कम करना है, उल्टा बोल दिया, एसेट्स को बढ़ाना है रीवैल्यूएशन के बाय में, एसेट्स को कम करना है रीवैल्यूएशन के 2 में, लायबिलिटीज को बढ़ाना रीवैल्यूएशन के 2 में, लायबिलिटीज को कम करना रीवैल्यूएशन के 5 में। लेकिन सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है ना वो आपके ये रहने वाले हैं। इसमें कई बच्चों को समझ नहीं आता है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। वो एसेट्स बढ़ाने की बात कर रहा है कि लायबिलिटीज बढ़ाने की बात कर रहा है, वो एसेट्स कम करने की बात कर रहा है कि बढ़ाने की बात कर रहा है, ठीक है। तो आपको पॉइंट समझने पड़ेंगे, अच्छे से फोकस करना। अप्रोक्स जितने आपके पॉइंट हो सकते थे मैंने सारे इसमें डाल दी। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, और हमें बनाना क्या है, हमें सीधा बनाना रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट एक एक करके पॉइंट्स पढ़ेंगे अपन। अच्छा, मैंने कल आपको एक चीज और बताई थी, रीवैल्यूएशन कभी भी इंटरनल लायबिलिटीज का नहीं होता। इसके अलावा कुछ चीजें हैं जिनका रीवैल्यूएशन कभी नहीं हो सकता, जैसे कैश और बैंक का कभी रीवैल्यूएशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू मार्केट पर चेंज हो जाएगी। क्या आपकी बुक में कैश पड़ी 10,000, मार्केट में जाओगे तो क्या 20,000 हो जाएगी? सेम ही रहेगी। बैंक बैलेंस भी जितना आपके पास पड़ा उतना ही रहेगा, है ना। लेकिन इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो एक तो कैश, बैंक, और तीसरी चीज मैंने क्या बताई थी, इंटरनल लायबिलिटी। व्हाट इज इंटरनल लायबिलिटी? कैपिटल और एम्प्लॉयड फंड, यानी बिजनेस के ओनर का जो पैसा होता है ना, ओनर्स फंड, वो सारी चीजें इंटरनल होती हैं।
P&L किसका होता है? बिजनेस के मालिकों का। रिजर्व एंड सरप्लस हमने बचा के रखे, मालिकों के लिए बचा के रखे, अगर कभी इमरजेंसी आएगी, है ना, अगर इमरजेंसी नहीं आए तो ये अपन रिजर्व एंड सरप्लस भी किसको देंगे? मालिकों को। तो इनका भी कभी रिवैल्यूएशन नहीं होता, ठीक है ना, कैपिटल का होगा। बाकी सारी चीजों का रिवैल्यूएशन हो सकता है। अब एक एक करके पॉइंट पढ़ते हैं। कल भी बताया था, आज फिर बताता हूं। बस कैश, बैंक और इंटरनल लाइबिलिटी, तीन चीजें आपको याद रखनी, ठीक है। अब देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, हमें सिर्फ ये देखना है क्या बढ़ा और क्या कम हुआ। एसेट्स बढ़ी, बाई में आएगा। एसेट्स कम हुई, टू में आएगा। लाइबिलिटीज बढ़ी, टू में आएगा, और लाइबिलिटीज कम हुई, बाई में आएगा, ठीक है। अब बात करें सबसे पहले, स्टॉक इज टू बी रिड्यूस बाय। ये जो वर्ड है ना, रिड्यूस बाय का मतलब क्या होता है? से कम करना है, मतलब कितना कम करना है? इतना ही कम करना है। स्टॉक कितना कम करना है? 10,000 कम करना है। स्टॉक कम कितना करना है? 10,000 कम करना है। तो बताओ स्टॉक कम करने पर एसेट कम हो रही है, एसेट कम होने पर टू में आएगा। कितना कम हो रहा है? 10,000। तो चेंज आएगा टू स्टॉक अकाउंट। कितना? 10,000। थोड़ा सीरियसली देखना है ना, ये इजी इजी जाते जाते एडवांस लेवल के पॉइंट्स आएंगे, फिर आपसे पूछने वाले। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? मशीन इज ओवर वैल्यूड बाय 20,000। अब बताओ ओवर वैल्यूड का मतलब क्या है? ज्यादा हो गया या ज्यादा ऑलरेडी है? ज्यादा है। हमारी बुक में ये जो मशीन है ये ऑलरेडी ज्यादा है, तो अब सही करना है तो क्या करूंगा? कम करूंगा। तो दो वर्ड, ज्यादा है। आपकी जेब में 50 रुपए है, मैंने कहा ज्यादा है, पॉकेट मनी 20 होनी चाहिए, तो 30 वापस दोगे ना, तो पॉकेट मनी कम करोगे। कोई चीज ज्यादा है तो क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। आ रहा है समझ में? तो जहां कहीं पर आप वर्ड पढ़ोगे ओवर वैल्यूड, अधिमूल्यांकन, तो इसका मतलब वो चीज हमारी बुक्स में ऑलरेडी ज्यादा है। कोई चीज ज्यादा है मतलब मार्केट प्राइस कम है उसकी, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। अब आप तो दोनों में चलोगे, ओवर बोल दिया मतलब बढ़ा दो, बढ़ाना नहीं है, वो ऑलरेडी ज्यादा है। समझ गए? सारे पॉइंट डाल दिए मैंने इस एक ही क्वेश्चन में, तो आराम से पढ़ना इसको। तो बताओ हमारी बुक्स में जो मशीन आ रही है वो ऑलरेडी ज्यादा है। कितने से ज्यादा है? 20,000 से ज्यादा है, तो कम कर देंगे। एसेट्स कम करने पर कहाँ आएगा? टू में। एसेट्स कम होने पर टू में क्या लिखूंगा? टू मशीन अकाउंट। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का? पहले में बोला कम करो, दूसरे में बोला बुक्स में ज्यादा है तो भी तो कम करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। ओवर वैल्यूड ही है, और ओवर वैल्यू भी यही होता, सेम ही होता। ओवर जहां लिखा जाए ओवर वैल्यू मतलब ज्यादा है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एसेट्स को यूज लेने के कारण उसकी वैल्यू कम हो गई। और डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है? हमें उसकी वैल्यू क्या करनी है? कम करनी है। तो क्वेश्चन कह रहा है प्लांट पर 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है, लगा देंगे। डेप्रिसिएशन लगाने से एसेट बढ़ेगी कि कम होगी? कम होगी। तो क्या करेंगे? कम। एसेट्स के कम होने पर टू में आएगा। डेप्रिसिएशन लगने से एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है, तो हमें एसेट्स की वैल्यू क्या करनी है? कम करनी है। एसेट्स कम होने पर कहाँ आएगा? रीवैल्यूएशन के टू में। अभी देखते हैं 10%। टू प्लांट लिखूंगा। अब बात आती है 10% की, तो ये देखो पहले जाके प्लांट कितना है? 1,40,000 का है, उसका 10% लिखो मत। अभी फिर जब एक खतरनाक पॉइंट आ जाएगा ऊपर से जाएगा, बीच में कहीं है। 1,40,000 का 10% कितना हुआ? 14,000। यहां तक कोई समस्या है? एसेट्स को कम करना बोला, कम कर दिया। बोला ओवर वैल्यू है तो भी ज्यादा है तो कम करना, कम कर दिया। डेप्रिसिएशन लगाना है एसेट्स के ऊपर, ये भी कम हुआ। पेटेंट इज वैल्यूलेस। वैल्यूलेस का मतलब है अगर इस पेटेंट को आज मैं मार्केट में बेचने जाऊं तो इसकी वैल्यू 0 है, तो फिर क्यों बता रहे हो बुक्स में? उसको भी खत्म करो। तो ये जो पेटेंट है ना, इस बार पूरा का पूरा ही खत्म होगा। लास्ट ईयर जस्ट अभी 2022 में पेपर में पॉइंट आया एज इट इज, बट आपकी बुक में एक भी क्वेश्चन में पॉइंट नहीं है। समझ रहे हो? अब बच्चा कह रहा है ये क्या हो गया, ये तो अजीब ही पॉइंट आ गया, जबकि मैंने पढ़ाते टाइम ये सारी चीजें बताई थी। अब बच्चा क्या पढ़ता नहीं तो बातें अलग हो जाती। क्लियर?
तो पेटेंट जो है वो वैल्यूलेस हो गया, मतलब उसकी वैल्यू हो गई 0, इसका मतलब उसको खत्म करना है। तो ये रहा पेटेंट। पेटेंट क्या होती है? एसेट्स। एसेट्स को खत्म करना है, खत्म करना है तो एसेट्स के 2 में। अब बच्चे कहीं कहेंगे सर कम करना है तो देखा था, खत्म करने वाला पॉइंट क्या है? भाई खत्म करना मतलब कम ही करना है। एसेट्स कम होने पर 2 में 2 पेटेंट, और कितना कम करना है? पूरा का पूरा ही 90,000। क्लियर? एसेट्स कम होने पर 2 में, एसेट्स बढ़ने पर 5 में, लायबिलिटीज बढ़ने पर 2 में, लायबिलिटीज कम होने पर 5 में। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब अगला पॉइंट जो है इससे मिलता जुलता है, ध्यान से पढ़िए। क्रेडिटर्स आर अंडरवैल्यूड बाय 20%। पहले तो बताओ क्रेडिटर्स हमारी जो बुक्स में आ रहे हो कम है या ज्यादा है? वो ऑलरेडी कम है। ओवर वैल्यूड बोला था, मतलब क्या था? ज्यादा आ रहा है, हमने कम किया। इस बार कम है तो हमें बढ़ाना पड़ेगा। अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू जब भी वर्ड लिखे हुए आ जाए तो उल्टा करना है। हमारी बुक्स में वो कम लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? कम लिखे हुए हैं। क्रेडिटर जो है हमारी बुक्स में क्या है? कम है। तो अब उसको सही करना है तो क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। ओवर वैल्यू में क्या था? ओवर वैल्यू में क्या था? बुक्स में ज्यादा था, ज्यादा था तो हमने कम किया। इस बार कम है, ऑलरेडी कम है तो उसको बढ़ाएंगे ना सही करने के लिए। यानी कहना चाह रहा है मार्केट प्राइस ज्यादा है और आपकी बुक्स में कम आ रहा है, तो हमें क्या करना है? बढ़ाना है। अब बताओ क्रेडिटर्स क्या होती है? लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ने पर कहाँ आएगा? और अब सबसे मजेदार पॉइंट एक और, लायबिलिटी कम है, लायबिलिटीज को बढ़ाना है। अंडर वैल्यू है तो उल्टा करो, ओवर वैल्यू तो भी उल्टा करो। ओवर वैल्यू है तो मतलब कहना चाह रहा है ज्यादा है, कम करो। अंडर वैल्यू है मतलब कहना चाह रहा है कम आ रहा आपकी बुक्स में, उसको बढ़ाओ। अब बताओ ऑलरेडी कोई चीज कम आ रही है उसको और कम करोगे क्या? कम आ रही है मतलब उसको बढ़ाना है। क्लियर? अंडर वैल्यू। क्वेश्चन बोल रहा है ऊपर जो 80 जा रहे वो क्या है? वो ज्यादा है कि कम है? क्वेश्चन बोल रहा है, मैं और क्या कह रहा हूँ आप। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ ओवर वैल्यू था, ओवर वैल्यू था, तो मुझे बताओ मशीन ज्यादा है कि नहीं है? कैसे पता चली? वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये जो मशीन है ना, ये एक्चुअल में मार्केट प्राइस इसकी क्या है? कम आ रही है। आपने यहाँ ज्यादा लिख रखा है, कैसे पता चला? इसने बोला कि आपकी बुक में ओवर वैल्यू आ रहा है, हमने कम कर दिया। वैसे ही हमारी बुक्स में जो क्रेडिटर्स है वो क्या है? वो कम पे शो हो रहे हैं। ठीक है, अब इसमें मजेदार पॉइंट ये नहीं है तो फिर भी आ जाएगा। मजेदार पॉइंट अब आने वाला है, फिर से सुनना। अंडर वैल्यू मतलब हमारी बुक्स में वो चीज क्या है? कम है, तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। अब क्रेडिटर्स होते हैं मान ली लायबिलिटी, लायबिलिटीज को बढ़ाना है, कहां लिखूंगा? 2 में। अयान लायबिलिटी बढ़ाना है, लायबिलिटी बढ़ाना है, कहां लिखूं? हमें बढ़ाना है क्या? क्रेडिटर। मैंने कहा था आपको सारे पॉइंट मिक्स कर रहा हूं, ठीक है। और इसी के जैसे क्वेश्चन की वैल्यू आपको घर से खुद को चेंज करके एक नया क्वेश्चन बना के लेके आना, ठीक है। अभी तो इसमें कंफ्यूज हो गए, तो अब जो समझाने वाला हूं उसमें क्या होने वाला है? नहीं हुए? चलो ठीक है, यही तो पॉइंट है। अब मुझे एक बात बताओ, 80,000 है, ये 20% कम है। 16,000 कितने जने करे? हाथ खड़े करो। बोल रहे हो तो सब बोल रहे थे, आप क्यों हो गए? हाथ खड़े नहीं कर रहे। 20,000 कितने बोले? हाथ खड़े करो। एक बात बताओ, जो वैल्यू ऑलरेडी कम है क्या वो 100% है? 80,000 80% है, तो 20% क्या होगा? द आंसर इज 20,000। आया समझ में? अब बच्चे यहां पर भी कंफ्यूज होते हैं, हो गई ना? देखो बुक में कोई चीज जो है वो 80,000 पर है, जो 20% कम है, तो इसका मतलब कितने परसेंट पर है? तो ये जो है ये 80% है, ये 80 है, तो 20 कितना होगा? 20,000। आ रहा समझ में? अब मैं अगर ये बोल देता क्वेश्चन में ये 120% है, तो या मैं कह देता ये 20% ओवर वैल्यू है, क्राइटेरिया चेंज करो,
क्रेडिटर्स ओवर वैल्यूड बाई 20%, मतलब ये 20% ज्यादा है तो कम करो। अब कम करने के लिए हम कहेंगे कि जो वैल्यू है ना ये कितनी है, ये 120% है। तो अब मुझे 20% निकालने के लिए क्या करना पड़ता, मैं करता ये अगर 120 है तो 20 क्या होगा, वही तो मैं कह रहा हूं आपको, वही मैं अभी और समझाऊंगा। एक बार इस पॉइंट पे आओ पहले, ये समझ गए। वो जो है वो 80% है 80%, 80,000 जो है वो 80 है तो 20 कितना होगा, 20,000। अब यहाँ मैं लिखूंगा 20,000। अब बताओ अगर ये 20,000 वहां जाते तो कितने होते, 1 लाख। और 1 लाख का कितना परसेंट कम था, 20,000, ये तो कम था। तो कम किसका है, 80,000 का 20% थोड़ी कम है, वो ऑलरेडी 20% कम है, तो वो ऑलरेडी 80% पे है। तो जो मेन वैल्यू थी उसका 20% कम है। आया समझ में, चलो अब आते हैं आगे। क्रेडिटर्स को बढ़ा दिया, कितना बढ़ाया, 20%। ये लिख भी देता हूं, 80,000 जो है वो कितना है, 80, तो 20 कितना होगा, ठीक है। देखो आपके है ना आरबीएससी का इस बार इन्होंने सिलेबस जो डाला ना एकदम बच्चों वाला डाला है, उसमें पॉइंट नहीं है, और ये आपकी सबसे बड़ी कमी है। लेकिन ये एग्जाम में जो क्वेश्चन देते हैं ना वहां ये पॉइंट डालते हैं, इसलिए आपको सारी चीजों के लिए तैयार रहना है, ठीक है। चलिए ये हो गया, अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट क्या कर रहा है, एक्चुअल लायबिलिटी ऑफ बिल्स पेबल इज 80,000। एक्चुअल लायबिलिटी का मतलब है वास्तव में जो हमारी लायबिलिटी बनती है ना बिल्स पेबल की, वो 80,000 बनती है। क्या इसने चेंज दिया क्या, इस बार इसने चेंज नहीं दिया, इस बार इसने नई वैल्यू बताई। आप बोला मार्केट प्राइस जो है ना वो 80,000 है, बुक्स में कितना आ रहा है 60,000, लेकिन वास्तव में मार्केट में इसकी लायबिलिटी कितनी बनती है 80,000। तो आपको नहीं लगता आपने अपने बुक्स में कम लिख रखा है, बढ़ाओ, कितना बढ़ाऊं, 20,000। तो इस बार आपने सीधा यहां से नहीं उठाया, इस बार आपने कंपेयर किया। तो क्वेश्चन, अच्छा यहां क्या बताया उसने, उसने सीधा बताया 10,000 ज्यादा है या कम है। यहां पर भी इसने सीधा बताया 20,000 ज्यादा है या कम है, लेकिन यहां क्या बताया, यहां नई वैल्यू बता दी। तो नई वैल्यू बताई थे, हमने क्या किया, कंपेयर किया। अब कई बच्चे धुन में चलेंगे, वो कहेंगे अच्छा 80,000 कम है बढ़ा दो। अरे भाई 80,000 नहीं, 80,000 तो मार्केट प्राइस है, ये नई वैल्यू दे दी उसने। तो अब आपको कंपेयर करना है, चेक करना है अभी कितना आ रहा है 60,000, लायबिलिटी कितनी है वास्तव में 80,000। तो आपकी लायबिलिटी आपके बुक्स में 20,000 कम आ रही है, उसको बढ़ाना है। लायबिलिटी के बढ़ने पर 2 में, तो बिल्स पेबल 20,000। एक चीज नोट करें, अभी तक इतने पॉइंट पड़े सब डेबिट में आ रहे हैं क्योंकि अपन लॉस में जा रहे हैं, ठीक है। उसी से दूंगा बेटा। पीबीडीडी इज मेंटेन ए 10%। अब पीबीडीडी क्या होता है बता सकते हो, एसेट का लायबिलिटी, एनी टाइप ऑफ प्रोविजन, किसी भी तरीके का प्रोविजन हमेशा लायबिलिटी होता है, वो कभी एसेट बन ही नहीं सकता, क्योंकि हम खर्चों के लिए प्रोविजन बनाते हैं, ठीक है। अब हमारी जो लायबिलिटी है वो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है ये 10% होना चाहिए डेटर्स का। क्या हमने ऑलरेडी बना रखा, हाँ डेटर्स हमारे ये रहे 1,30,000 के डेटर्स है, जिनका अगर 10% देखते हैं तो आता है 13,000। 1,30,000 का 10% 13,000 होता है। क्या हमने जो प्रोविजन बना रखा वो 13,000 है, वो ऑलरेडी 10,000 तो है ही, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा 3,000। अब बच्चे फिर धुन में चलेंगे, वो सीधा 1,30,000 का 10% बढ़ा के आ जाएंगे। भाई 1,30,000 का 10% रखना है, बढ़ाना या कम करना नहीं है, 1,30 रखना है, 1,30 का 10% है 13,000 रखना है, 10,000 तो ऑलरेडी है, तो कितना बढ़ाना है 3,000। यानी हर चीज अपन कंपेयर कर रहे हैं, चीजें पता होनी चाहिए। अभी बढ़ाते हैं, सुनो 10% डेटर्स के ऊपर क्या बनाना है पीबीडी। हमने कहा हमारे डेटर्स कितने के 1,30,000, ये क्वेश्चन में है। डेटर्स 1,30 है ना, तो पीबीडी घटाने के बाद 1,20 आया, घटाना थोड़ी अपने को, हम मेन डेटर्स उठाएंगे। मेन डेटर्स हमारे 1,30,000 है, जिसका क्वेश्चन कह रहा है आपको 10% पीबीडी रखना है, 13,000 रखना है। क्या हमारे पास ऑलरेडी पीबीडी है, यस 10,000 तो ऑलरेडी है, यही तो समझाने का ट्राई कर रहा हूं। 13 रखना है, 10 ऑलरेडी पड़ा है, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा 3,000। कितना बढ़ाना पड़ेगा 3,000।
कल तो बहुत इजी लग रहा था है सर, ये तो 2 भाई ये हो गया। ये इजी है, बस थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना, बाकी मुझे नहीं लगता इसमें कुछ टफ है। क्वेश्चन कह रहा है 1,30,000 का 10% होना चाहिए 13,000। हमने कहा ठीक है, जैसे यहाँ पर 13,000 लिखने लगा, क्या पता चला ऑलरेडी पढ़ा भी तो है। अब आपको नहीं लगता 13 और लिखोगे तो 23 हो जाएगा? 10 तो ऑलरेडी है, 13 और बढ़ा दिया, 23 कर दिया आपने, तो रखना 13 ही है। 13 में से 10 ऑलरेडी पढ़ा है। अगर यहाँ कुछ नहीं बोलता तो हम छेड़ते ही नहीं। चलो ये कह रहे हैं अगर यहाँ पीवीडी नहीं होता तो पूरा 13,000 बनाते। कॉमन सेंस वाली बात है। हाँ, ओवर क्वेश्चन खुद बोलता आपने तो, अपन ये आप ये मानने लग गई ओवर वैल्यू होता तो वो क्वेश्चन हमें बताएगा ओवर वैल्यू क्या है। ऐसे बोलेगा जैसे मशीन में बोल रहा है। अब इस पॉइंट पे आते हैं, एक बार एक पूरा क्वेश्चन कराता हूँ, फिर आपकी सारी समस्याएं लेता हूँ। चलिए अब इधर देखो भाई, तो पीवीडीटी रखना है कितना? 13,000। ऑलरेडी कितना है? 10,000। कितना बढ़ाना है? 3,000। पीवीडीटी है लाइफ टी बढ़ने पर 2 में आएगा पीबीडी। अब समझना कैसे लिखूंगा, 1,30,000 का 10% रखना है, माइनस 10,000 ऑलरेडी पड़ा है, 13,000 रखना है, 10,000 हमारे पास में ऑलरेडी है, तो कितना बढ़ाना है? सिर्फ 3,000। हाँ? आज तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब मैंने क्वेश्चन बनाया और एसेट्स में एक भी प्रॉफिट में कोई चीज नहीं आ रही। उम्मीद करता हूं आगे आए, लेकिन आगे भी ध्यान से देखो क्या है। नहीं, रियल में मैंने सोचा भी नहीं था, मैंने क्वेश्चन बना दिया, लेकिन मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि भाई यहाँ पर ये लॉस में चले जाएंगे अपन। ठीक है, बट अच्छी बात है, चलो कोई बात नहीं। बैंक लोन रीवैल्यूड का मतलब क्या होता है? वापस उसको रीवैल्यू किया, मतलब होता है क्या बता रहे हैं? नई वैल्यू बता रहे हैं, नई वैल्यू बता रहे हैं। बैंक लोन की नई वैल्यू 1,10,000 है, मतलब बैंक लोन एक्चुअल में 1,10,000 होना चाहिए, लेकिन मेरी बुक्स में कितना आ रहा है? 1 लाख, यानी कम आ रहा है। लाइफ टी बढ़ेगी 2 में। क्या लिखना है? 2 बैंक लोन। बताओ जरा कितनी बढ़ानी है? 10,000। अरे आप तो अंतर्यामी है, चरण का है आपके। चलो मजा आया, इंटरेस्टिंग पॉइंट बनाया मैंने। चलो अब सब हो गया, सब होने के बाद अब क्या करना है? बैलेंसिंग फिगर निकालना और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, क्योंकि सबकी टोटल इधर ही आ रही है। अब ये मत मान लेना सब इधर ही आएगा हर बार, हमारी क्या आदत होती है रट्टे मारने की। बच्चा सोच के बैठता अच्छा सब इधर आएगा, इधर नहीं आएगा, कुछ इधर भी आ सकता है ना। बाय, अब जो भी बैलेंसिंग फिगर बचा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर जो भी आएगा उसे किसमें बांटेंगे? ओल्ड पार्टनर, उनके ओल्ड रेशियो। बेटा लिख चुके हैं 1,87,000, 1,87,000। क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला, तो इस 187 को अपन इक्वल रेशियो में बांट दें। 1,87,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 1,87,000 मल्टीप्लाई 1/2 और 1,87,000 मल्टीप्लाई 1/2, 93,500, 93,500 छापो राजवी।